अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी की दस्तखत करने की तरदीद। बयान में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। अमले से कहा था बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए। आज मालूम हुआ अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। बिल से मुतासिर होने वालों से माफ़ी मांगता हूँ। निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम कहते हैं, सदर के पास 2 बिलों की मंजूरी के लिए 10 दिन थे। वो इन पर एतराज़ आयद करके वापस कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुद्दत पूरी होने पर बिल कानूनन मंजूर हो गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था, सदर मुमलिकत के ट्वीट से कोई भूचाल नहीं आ रहा। ज़रूरी है कानूनी नुकात की वजाहत की जाए। सदर आइनी ओहदे पर रहना चाहते हैं कि नहीं, हमें जानने का इख्तियार नहीं। इस मामले में ऐवान सदर का कोई रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे। 50 साल की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं हुआ। सदर मुमलिकत कोई चीज़ दस्तखत के बगैर वापस नहीं भेज सकते। ट्वीट आइन से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी माहिरीन ने कानूनी नुक्ता उठा दिया। माहिर कानून एहसन अहमद ने कहा, रियासत के सरबराह के तौर पर पहले इंक्वायरी होती, फिर प्रेस रिलीज जारी की जाती। माहिर कानून शाह खावर ने कहा, आर्टिकल 75 के तहत सदर को दस्तखत के साथ एतराज़ उठाना होता है। अब ये कानून बन चुका है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना था कि सदर को गलत पट्टी पढ़ाई गई। सदर मुमलिकत का हैरान कुन ट्वीट। सदर के इक़दाम ने कई सवालात उठा दिए। सदर मुमलिकत का ये कहना कि वो इन बिलों से मुत्तफिक नहीं, उन्होंने बगैर दस्तखत अमले को वापस कर दिया था, एक गैर आइनी अमल है। आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ये कि वो बिलों पर दस्तखत कर दें, दूसरा ऑप्शन होता है कि वो उसे पार्लियामान को वापस भेज दें। अगर वो दस्तखत ना करें तो ये खुद ब खुद कानून बन जाता है। सदर मुमलिकत नाम लेकर बताएं कि कैसे और कब बिल वापस किए। अगर ऐसा किया गया, बगैर साइन के किसी शख्स को कैसे बिल थमा दिए? क्या आइन के आर्टिकल 75 के तकाजों को पूरा किया गया? साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शाह महमूद कुरैशी को कल मुताल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का मेडिकल कराने की हिदायत कर दी। वकील की मेडिकल कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। FI हुकाम ने रिमांड के लिए PTI रहनुमा को अदालत में पेश किया। नवाज शरीफ की कब होगी वतन वापसी? लंदन में बैठक लगेगी। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुला लिया। शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। सुलेमान शहबाज भी हमरा हैं। साबिक वज़ीर आज़म बरास्ता दोहा लंदन पहुंचेंगे। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोकर, फैज़ सैफ खोकर को भी लंदन तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। लीगी लीगल टीम की शिरकत का भी इम्कान है। हल्का बंदियाँ आबादियों की बुनियाद पर मौजूदा नशस्तों पर होंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों की मौजूदा तादाद बरकरार रहेगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का फार्मूला तैयार कर दिया। इलेक्शन कमीशन को हल्कों की आबादी में 10% तक कमी बेशी का इख्तियार हासिल। ज़रूरत पड़ने पर अजला की हदूद तोड़ दी जाएंगी। 2 अजला के इलाकों को एक हल्के में शामिल किया जा सकता है। कौमी असम्बली की 266, सिंध असम्बली की 130 और बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशस्तों पर हल्का बंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशस्तों पर नई हल्का बंदियाँ होंगी। रानीपुर में हवेली से मजीद 4 बच्चियां बाजियाब। SSP खैरपुर का कहना था, बच्चियों से मेहनत मुशक्कत के साथ साथ उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। इत्तला पर कार्रवाई करके बच्चियों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चियों को अहले खाना के हवाले किया जाएगा। बच्चियों और उनके वर्सा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। और कराची में गुज़िश्ता शब कत्ल होने वाले पीपल्स पार्टी के अहदेदार शौकत हम्माद बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इत्तेहाद टाउन आबिदाबाद में मकतूल के घर की दहलीज पर 2 नामालूम मुल्ज़िमान ने गोलियों का निशाना बनाया था। नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, कादिर मंदुखेल समेत कारकुनान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। 1 हफ्ते में पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमाओं को टारगेट करके कत्ल किया गया है। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।